तो आदाब, नमस्कार। मैं आपका साकिब स्वागत करता हूं आपका रियल स्टोरी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब सेहतमंद होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। यूं तो हम इंसान भूत प्रेत आत्माओं पर यकीन नहीं करते, लेकिन देश दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं भूतों के अस्तित्व के बारे में। जो कहानी आज मैं आपके लिए लाया हूं, ये कहानी कोरोना काल की है। कोरोना काल का समय है जिसने इंसान को एक नई दिशा दिखाई। लोगों ने ये जाना कि आप घर से भी काम कर सकते हैं, जिसे हम आम ज़बान में वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। तो इसी कोरोना काल ने लाखों ज़िंदगियां भी तबाह कर दी। ये कहानी इसी कोरोना काल में तबाह हुए एक परिवार की है। ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर की। इस भरतपुर में एक फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में बहुत से लोग काम करते थे। उन्हीं में से एक मनोज नाम का शख्स भी था। मनोज की एक बीवी और 2 बच्चे थे। मनोज अपनी बाल बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, उनकी सारी ज़रूरत को पूरी करता और उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। तभी अचानक एक दिन लॉकडाउन दस्तक देता है। तभी अचानक एक दिन कोरोना महामारी दस्तक देती है। और मुझे आज भी याद है वो दिन 25 फरवरी या मार्च का दिन था, जिस दिन देश में पहली बार लॉकडाउन लगा। और धीमे धीमे इस लॉकडाउन का वक्त 4 महीने हो गया। अब 4 महीने का वक्त उस शख्स के लिए जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसके लिए क़यामत का दिन साबित हुआ। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में बहुत से लोगों ने इंसानियत दिखाई और इसी फैक्ट्री के ओनर ने भी, जिस फैक्ट्री में मनोज काम करता था, उस फैक्ट्री के ओनर ने भी इंसानियत दिखाई और 4 महीने की सैलरी सभी मज़दूरों को वो बिना काम किए हुए देता था। लेकिन धीमे धीमे कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया और जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ा, लॉकडाउन का समय भी बढ़ता गया। अब फैक्ट्री का ओनर भी इंसान था। आखिर वो कितने महीने बिना काम करवाए लोगों को पैसा देता। तो ये पैसा बांटने का सिलसिला भी समाप्त हो गया। अब लोग उधार पर जीने लगे। कोई किसी से उधार लेता तो कोई किसी से उधार लेता। आखिर जीने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती ही है। बहरहाल ये कोरोना का मुश्किल वक्त बीता। कोरोना अब धीमे धीमे ख़त्म होने लगा और सरकार का ये फरमान आया कि सारी फैक्ट्रियां और कारखाने खोले जाए। और जैसे ही ये भरतपुर की फैक्ट्री खोली गई, इसमें काम करने वाले सारे मज़दूर इसमें पहुँचे और मनोज भी इस फैक्ट्री में पहुँचता है। और मानो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी वापस पटरी पर आ गई। और जो मनोज के साथी थे, उन्हें ये एहसास हुआ कि जो मनोज कोरोना काल से पहले इस फैक्ट्री में काम करता था, वो मनोज तो बहुत जिंदा दिल इंसान था, बड़ा खुशगवार था, बात बात पर हंसी मजाक करता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो मनोज काम कर रहा है, वो उस मनोज का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। लॉकडाउन के बाद जो मनोज काम कर रहा है, वो सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता है और हंसी मजाक तो मानो भूल ही गया। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि इस कोरोना काल ने इस मनोज को ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि मनोज ऐसा हो गया हो। लेकिन मनोज इस फैक्ट्री के काम के साथ साथ ओवर टाइम भी करता और बहुत मेहनत से काम करता। तो इस फैक्ट्री के मैनेजर ने मनोज से एक दिन कहा कि मनोज, तुम इतना काम करते हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? तो मनोज ने जवाब दिया, अब हमें नींद नहीं आती सर। बहरहाल मनोज 1 महीने तक काम करता है और जब सैलरी बांटने का दिन आता है, यानी सारे मजदूरों को सैलरी देने का दिन आता है, यानी 7 तारीख, उस दिन मनोज नहीं आता। हालांकि मनोज 6 तारीख की रात तक काम करता है, लेकिन जिस दिन सैलरी का दिन होता है उस दिन मनोज नहीं आता। तो मनोज के मैनेजर ने सोचा
कि हो सकता है कि मनोज 1 महीने तक लगातार काम किया है, ओवर टाइम भी किया है। हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो, कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन धीमे धीमे वक्त बीतता है और मनोज का कुछ पता नहीं चलता। तो फैक्ट्री के मैनेजर ने फैक्ट्री के ओनर को ये बात बताई और फैक्ट्री के ओनर ने कहा कि मैनेजर और एक साथी तुम लोग जाओ, मनोज के घर पर जाकर पता करो कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहा है, आखिर वो बीमार तो नहीं। तो फैक्ट्री से एक शख्स और मैनेजर साथ में जाते हैं मनोज के घर पे और मनोज की बीवी से पूछता है मैनेजर कि मनोज कहाँ है। तो मनोज की बीवी जवाब देती है कि मनोज तो चल बसा। तो मैनेजर कहता है कि कहाँ चल बसा, कहीं सामान लेने गया है या कुछ काम से गया है। तो मनोज की बीवी कहती है लगभग 3 महीने पहले उसका देहांत हो गया। ये सुनना था कि मैनेजर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैनेजर कहता है कि अरे भाभी, अभी 1 हफ्ते पहले तक ही तो वो हमारे साथ काम कर रहा था और आप कह रही हैं कि 3 महीने पहले उसका देहांत हो गया। तो मनोज की बीवी कहती है कि जब कोरोना ख़त्म हो रहा था तभी मनोज को कोरोना हो गया। हम उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और 3 महीने पहले ही उसका इस गांव में अंतिम संस्कार किया गया। मैनेजर को इस बात पे यकीन नहीं होता और जो मैनेजर के साथ में व्यक्ति था उसको भी यकीन नहीं होता, क्योंकि 1 हफ्ते पहले तक मनोज उनके साथ ही में तो काम कर रहा था। तब मैनेजर ने उस गांव के लोगों से एक एक करके पूछताछ की और सबसे पूछने के बाद मैनेजर को भी ये बात पता चल गई कि वाकई में मनोज का 3 महीने पहले ही देहांत हो गया। तो मैनेजर के दिमाग में ये बात आई कि जो आखिर 1 महीने पहले से उस फैक्ट्री में जो शख्स काम कर रहा था वो कौन था। तभी मैनेजर ने अपने जेब से एक लिफाफा निकाला और मनोज की बीवी को दे दिया। मनोज की बीवी ने कहा ये क्या है। तो मैनेजर ने कहा भले ही मनोज आपके लिए मर गया हो, लेकिन हमारे फैक्ट्री के रिकॉर्ड में मनोज ने 1 महीने तक काम किया है और ओवर टाइम भी किया है। तो जो उसका मेहनताना जो उसकी सैलरी होती है उसकी हकदार तो आप ही हुई। तो जैसे ही मनोज की बीवी उस लिफाफे को खोलती है, मनोज की बीवी रोने लगती है। मैनेजर ने पूछा आप क्यों रो रही हैं। तो मनोज की बीवी ने कहा जब से मनोज का देहांत हुआ है सारे रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया, हम खाने खाने को मोहताज हो चुके हैं। तो मैंने अपने बच्चों से एक दिन कहा, तकरीबन 1 महीने पहले मैंने अपने बच्चों से कहा कि काश कोई शख्स हमें 40-50 हज़ार रुपये दे देता ताकि हम अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल देते और हमारा गुजारा चलता। मुझे लगता है कि ये बात मनोज ने सुन ली। मनोज ने मतलब मनोज की आत्मा ने सुन ली और देखिए ये 40-50 हज़ार रुपये आज मेरे हाथों में आ गए। फैक्ट्री का मैनेजर जैसे ही फैक्ट्री पहुंचता है और ये बातें उन लोगों को बताता है तो किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन यकीन कैसे ना हो जब उसका अंतिम संस्कार होते हुए इतने लोगों ने देखा हो। तो सारे फैक्ट्री के कर्मचारियों ने एक ही बात कही कि क्या जो शख्स उनके साथ 1 महीने से काम कर रहा था वो मनोज नहीं कोई और था, उसकी आत्मा थी। तो ये कहानी एक ऐसे बाप की थी, एक ऐसे पति की थी जो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। तो इस कहानी में इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके की सच्ची कहानी आपसे रूबरू कराता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।